आप एफडी में पैसा रखते हो। सेफ होता है, पर ग्रोथ लिमिटेड होती है। फिर आप म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हो, पर कंफ्यूजन होता है। कौन सा फंड, कौन सा प्लान, एसआईपी या लंप सम? आज के वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड के टाइप्स, एसआईपी और लंप सम का फर्क, और सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें। म्यूचुअल फंड में हजारों इन्वेस्टर्स अपना पैसा जमा करते हैं। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पैसा को कंपनीज और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। आप डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीदते, आप एक प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खरीदते हो। अब जब आपको म्यूचुअल फंड का बेसिक आइडिया हो गया है, चलिए समझते हैं म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स, ताकि आपको पता हो कि आपका पैसा किस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में जा रहा है। म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसका मतलब अगर कंपनीज अच्छा परफॉर्म करें, फंड की वैल्यू बढ़ती है। अगर शेयर मार्केट गिरता है, फंड की वैल्यू भी गिर सकती है। इसलिए इक्विटी फंड्स में रिटर्न हाई हो सकता है, पर रिस्क भी हाई होता है। जैसे मिराय एसेट लार्ज कैप फंड, एक्सिस ब्लू चिप फंड, पराग परीख फ्लेक्सी कैप फंड। ये रिलायंस, एचडीएफसी, इन्फोसिस जैसे कंपनीज में पैसा लगाते हैं। 2, डेट म्यूचुअल फंड्स गवर्नमेंट और कंपनीज को लोन देते हैं। इसका मतलब आपका पैसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगता है। इसलिए डेट फंड्स में रिस्क कम होता है, पर रिटर्न भी लिमिटेड होता है। जैसे एचडीएफसी शॉर्ट टर्म डेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा बिहेवियर होता है। 3, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स शेयर्स और डेट का मिक्स। इसका मतलब अगर शेयर मार्केट गिरता है, डेट पार्ट थोड़ा सपोर्ट देता है। इसलिए रिस्क और रिटर्न दोनों मॉडरेट होते हैं। जैसे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड। 4, इंडेक्स फंड्स निफ्टी या सेंसेक्स इंडेक्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब आप पूरा मार्केट का परफॉर्मेंस फॉलो करते हो। इसलिए रिस्क मार्केट जैसा होता है, ना ज्यादा ना कम। जैसे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड। अब जब आपको म्यूचुअल फंड के टाइप्स और उनके रिस्क का आइडिया हो गया है, चलिए अब समझते हैं पैसा इन्वेस्ट करने के 2 तरीके, एसआईपी और लंप सम। राहुल के पास 6 लाख रुपए हैं। वो 2 तरीके से इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड्स में। ऑप्शन 1, लंप सम। राहुल सारा पैसा एक ही बार इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब अगर उस वक्त मार्केट रिलेटिवली सस्ता है तो ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। अगर मार्केट महंगा है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। इसलिए लंप सम का रिजल्ट लार्जली मार्केट के उस समय के लेवल पर डिपेंड करता है। ऑप्शन 2, एसआईपी। राहुल पैसा थोड़ा थोड़ा हर महीने इन्वेस्ट करता है। इसका मतलब कभी सस्ते रेट पर खरीदता है, कभी महंगा रेट पर। इससे उसका एवरेज परचेज प्राइस बन जाता है। इसलिए एसआईपी का रिजल्ट मार्केट के एग्जैक्ट टाइम पर नहीं, बल्कि टाइम के साथ इन्वेस्ट करने पर डिपेंड करता है। अब जब आपको फंड के टाइप्स और एसआईपी और लंप सम का आइडिया हो गया है, चलिए अब समझते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड के नंबर्स और मैट्रिक्स को कैसे पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है। सबसे पहले चलिए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक से शुरू करते हैं, CAGR। फंड पिछले सालों में हर साल एवरेज में कितनी रेट से ग्रो हुआ। 3 सालों का CAGR रीसेंट परफॉर्मेंस दिखाता है। 5 साल का CAGR लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी दिखाता है। इसलिए जब आप म्यूचुअल फंड इवैल्यूएट कर रहे होते हो तो 5 साल का CAGR को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब जब हमने लंप सम इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस CAGR से समझ लिया है, चलिए अब एसआईपी के रिटर्न्स को समझने के लिए XIRR देखते हैं। एसआईपी में पैसा हर महीने लगता है, इसलिए एसआईपी का रियल रिटर्न XIRR बताता है। XIRR को एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। जब आप किसी फंड का 3 ईयर या 5 ईयर XIRR देखते हो, तो वो बताता है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स को उस फंड में रियल एनुअल रिटर्न क्या मिला। अब जब हमने फंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस को समझ लिया है, चलिए अब देखें फंड की करंट वैल्यू को,
जिसे NAV कहते हैं। NAV म्यूचुअल फंड के एक यूनिट की प्राइस होती है। अगर NAV 500 रुपए है, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने पर 200 यूनिट्स मिलती हैं। अगर NAV 100 रुपए है, 10,000 रुपए में 100 यूनिट्स मिलती हैं। NAV का बढ़ना मतलब फंड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी वैल्यू बढ़ रही है। NAV को हमेशा टाइम के साथ देखा जाता है। अब जब हमें फंड के रिटर्न्स का आइडिया हो गया है, चलिए अब समझते हैं उस फंड की कॉस्ट, यानी एक्सपेंस रेशियो। फंड कंपनी की ईयरली फीस होती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट से ऑटोमेटिकली कट होती है। इसका मतलब जितना कम एक्सपेंस रेशियो, उतना ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में आपके लिए कंपाउंड होता है। अब जब हमने रिटर्न्स और कॉस्ट्स दोनों समझ लिए हैं, चलिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, पैसा निकालने का रूल, जिसे एग्जिट लोड कहते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर एक सर्टेन टाइम से पहले निकलते हो, तो थोड़ा पेनल्टी लगता है। इससे यह पता चलता है कि फंड को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टिंग के लिए डिजाइन किया गया है। अब जब हमने फंड के टाइप्स, SIP, लमसम और फंड के नंबर सब समझ लिए हैं, चलिए अब देखते हैं कि इन सब को यूज करके सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज किया जाता है। जब आप कोई फंड चूज कर रहे हो, ये चेक करो। फंड का टाइप, 5 ईयर और 3 ईयर CAGR, SIP के लिए XIRR, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड, फंड का साइज AUM और हमेशा डायरेक्ट प्लान लो। ग्रो, जीरोधा कॉइन, कुवेरा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डायरेक्ट फंड्स मिलते हैं। चलिए अब इस पूरी डिस्कशन को शॉर्ट में समराइज कर लेते हैं। आज आपने देखा कि म्यूचुअल फंड सिर्फ पैसा लगाना नहीं होता, हर फंड को नंबर्स के थ्रू समझना जरूरी होता है। NAV बताता है फंड की करंट वैल्यू, CAGR बताता है फंड की लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकल ग्रोथ, XIRR बताता है SIP का रियल रिटर्न, एक्सपेंस रेशियो बताता है कितनी फीस जा रही है, और एग्जिट लोड बताता है कितना टाइम आपको इन्वेस्टेड रहना होगा कि आपको पेनल्टी ना लगे। जब आप ये सब देखकर फंड चूज करते हो, तो आप डिसीजंस इमोशन से नहीं, डेटा के बेसिस पर लेते हो। इसी तरह आप धीरे धीरे बेटर और वाइज इन्वेस्टर बनते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जायरी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको फाइनेंस और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ऐसे ही सिंपल और क्लियर वीडियोस मिलते रहें।